नमस्कार। दुनिया का कोई भी रिलीजन है अलग अलग रिचुअल से भरा हुआ है। इस्लाम का, हिंदू का, क्रिश्चियन का, बुद्धिस्ट का, हर जगह के अलग अलग रिचुअल्स भरे हुए हैं। और इन रिचुअल्स के कारण ही हम लोग के बीच में इतने डिस्टर्बेंस, इतने ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, सोशल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे। रिलीजन के जो सही मतलब है, उर्दू में उसका अल्फाज है, उसको कहते हैं मजहब, और जो धर्म है उसको कहते हैं ईमान। इंग्लिश में इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए रिलीजन मतलब धर्म समझा आता है। लेकिन आमतौर पे कोई भी आदमी रिचुअलिस्टिक जो रिलीजन को फॉलो करता है, उसका पीछे उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि मैटेरियल जो वर्ल्ड है इसको भोग करना है। आप खुद सोचो, क्या आप घर में ठाकुर देवता का पूजा करते हो या मंदिर जाते हो, आपके मन में कोई ना कोई अभिलाषा रहता है आपकी दुनियावी अभिलाषा, इसको पूरा करने के लिए आप जाते हो। कोई भी इंसान उसी लिए ही जाता है। तो रिचुअलिस्टिक जो भी रिलीजन है, अब उसमें घंटा का प्रयोग हो, टीका चंदन का प्रयोग हो, अगरबत्ती, फूल, बेलपत्ता, किसी मजार में चादर चराना हो, हॉली बैत करना हो, एवोल्यूशन हो, या जो कोंच है उसको फूकना हो, कोई भी चीज़, ये सब बाहरी अंगिक है, ठीक है। और इससे लोग आमतौर पे अपनी जो मानसिक इच्छाएं हैं इसको पूरा करने का चेष्टा करता है, जो भौतिक दुनिया से संबंधित है। मांगना, भीख मांगना। तो लोग आमतौर पे अपने ऊपर जब भरोसा नहीं रहता पूरी तरीके से, तभी लोग जो मेटाफिजिकल फोर्स है, जिसको कॉन्शियसनेस की एनर्जी रिलीज हो रही है, वहाँ से उसको प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है धर्म के नाम। तो इसमें हमेशा आकांक्षा है भौतिकता को लेके, इसको हम लोग प्रिय कह सकते हैं। प्रिय मतलब इस जो परिदृश्यमान जगत, इसको भोग करने की अभिलाषा है। संस्कृत में एक सुंदर श्लोक है, प्रियष्करा जा बुद्धि शा बुद्धि प्राण घातिनी, श्रेयष्करा जा बुद्धि शा बुद्धि मोक्षदायिनी। तो लोग प्रिय के पीछे भागता है। और डिफरेंट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, वहाँ पे लोग जाते हैं। अभी मंदिर में जाने वाले हर लोगों की तो, या कहीं भी जाने के लिए जाने वाले हर लोगों की तो मानसिक इच्छा पूरी नहीं होती। जिन लोगों की होती हो दोबारा जाते, जिनका नहीं होती हो छूट जाते हो, दूसरा कहीं जाते हैं, जो उनको सही ट्रैक का पता नहीं है। तो उससे उसकी मानसिक इच्छा की जो पूर्ति है, वो हो या ना हो, उससे रिलेटेड जो तथाकथित उच्च वर्ण के लोग, किसी भी रिलीजन के, उन लोगों की भला होता है, उनका पेट भरता है। और जो सोशल क्रिमिनल है, जो इन चीज़ों का फायदा लेके, लोगों की आस्था का फायदा लेके, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करके मजहब में अपना उल्लू सीधा रखना चाहता है, अपना गद्दी बचाना चाहता है, उन लोगों का फायदा होता है। लोगों का अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होता है। और ऑन द अदर हैंड जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में इस तरीके की कोई सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है, जिसको श्रेय बोलते हैं, कि गिव अप करना, छोड़ना। क्योंकि आदमी रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल, वो अल्टीमेटली मोक्ष चाहता है। और मोक्ष का मतलब क्या है? बंधन से मुक्ति। तो एक साइड में आप मंदिरों में जाके, या कहीं गिरजाघर में जाके, या कहीं भी जाके आप मांग रहे हो, मतलब आप अपना बॉन्डेज क्रिएट कर रहे हो। और उधर आप मोक्ष की भी प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे मोक्ष, तो कैसे? आप तो चाह रहे हो, तो आपको कैसे छुटकारा मिलेगा? तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि जो मन है, मन को आत्मा में लीन होके, फिर आत्मा परमात्मा में लीन होकर प्रोसेस है। ये मेडिटेशन है, प्रॉपरली साइंटिफिक और लॉजिकल है। ऑन द अदर हैंड जो रिलीजन है, इसमें परमात्मा की जो निष्कलुष अवस्था है उसकी थियोरेटिकल चर्चा है, लेकिन उसकी बहिरंगिक ही सारा सिस्टम है फॉलोइंग में, ठीक है। आपको फिजिकल सेंस, पंचभौतिक जो शरीर का अस्तित्व बोध है, इसी का प्रयोग से ही हम लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं। कैसे संभव है? आपका होठ हिल रहा है, हाथ में घंटा हिल रहा है, या कहीं पैदल चल रहे हैं, कहीं नहा रहे हैं, तो फिजिकल सेंस तो बंद है, और बॉडी तो अल्टीमेटली बॉडी ही रहेगा, पंचभूति को इसी में मिल जाएगा, धरती में। परमात्मा तक जाएगा अपना मन, ठीक है। तो इस मन को स्पिरिचुअलिटी के सहारे सेटल करके, बंधनों से मुक्त करके उनका तरफ ले जाने का प्रोसेस है
मेडिटेशन, और इसमें डिवोशन है। कोई भी आदमी मेडिटेशन में बैठा है, वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे जो है तुम नौकरी दे दो, मेरे बच्चे की शादी करवा दो, मेरा बिजनेस में लॉस है ठीक करवा दो, ऐसा नहीं है, तो वो भी मेडिटेशन नहीं हुआ। मेडिटेशन में ग्रेजुअली लोग डेवलप करता है, डेली हैबिट में बैठता है, क्योंकि उसका मन को बंधनों से मुक्त करके उस लिबरेशन की तरफ, उस एमांसिपेशन की तरफ ले जाना है, उस परम धाम की तरफ ले जाना है। और स्पिरिचुअलिटी कभी भी इस मैटेरियल वर्ल्ड को गिव अप करने नहीं बोलता, जो कि इसको परमात्मा ने बनाया है। वो ये कहता है कि जो भी तुम देख रहे हो, सेंस कर रहे हो, कोई भी सेंसरी ऑर्गन से, उसके ऊपर तुम परमात्मा का भाव अध्यारोपण करो। स्पिरिचुअल आई से कोई भी चीज देखो, ताकि तुम्हारी सेंस डेवलप हो जाए। जब परमात्मा निष्कलुष अवस्था में भी है, किसी भी चीज के अंदर है, तब उसके अंदर डुअलिटी फीलिंग नहीं रहती, तब वो संस्कार अर्जन नहीं करता है। और स्पिरिचुअलिटी में कभी भी मोक्ष पाने के लिए गिव अप करके एस्केपिज्म को सपोर्ट नहीं किया गया कि छोड़ो भागो, नहीं। ये रिलीजन में है भागने वाला, कहीं से परेशान हो गया जीवन में, बीवी बच्चे पाल के परेशान हो गया, नौकरी से तंग आ गया, तो क्या किया, मंदिर में जाके चुपचाप बैठ गया 50 दिन, कहीं जाके मस्जिद में बैठ गया, कहीं गुफाओं में जाके बैठ गया, तंग आ गया। एस्केपिज्म का स्थान स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। कॉन्स्टेंट फाइटिंग, शिव की जो अलग अलग शाक्तइज्म, शैविज्म, ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में सब आता है, जो रिलीजन में नहीं है। तो हमें समझना है कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने से हमें सबसे पहला बात तो यह है कि डॉगमेटिक जो डॉक्ट्राइन से इससे मुक्ति मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी जो रियल आयाम है वो है मोक्ष, जो धर्म का है। धर्म और स्पिरिचुअलिटी में कोई फर्क नहीं है। तो उस धर्म की मेन चीज को हम लोग पाने की तरफ चलेंगे। और जैसे ही हम रिलीजन को फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के, तो उसमें क्या है कि रिचुअल्स की डिफरेंस के कारण किसी मजहब की, मतलब किसी संप्रदाय की धार्मिक फॉलोइंग, हमारे जो सोशल कस्टम है या हमारी धार्मिक फॉलोइंग को आघात पहुंचाता है, जिसके कारण ही हम लोग एंशिएंट टाइम से ही धरती में ब्लड शेड देखते आ रहे हैं मास लेवल पे। वो आप यूएस की गल्फ की वार ले लो, इंडिया की मिडिल ईस्ट की लड़ाई ले लो, कहीं भी रिलीजन में क्लैश हो रहा है। एक तो फिनेंशियल इकोनॉमिक साइड हो गया, दूसरा हो गया रिलीजियस साइड। तो इसमें लोगों में डिफरेंस पैदा होने का ब्लड शेड होता है, इसमें कोई किसी को कोई फायदा नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअलिटी में जाने से डिफरेंसेस दूर होने लगता है, क्योंकि फिजिकल कोई भी चीज़ों का, अवयवों का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। मन मेडिटेट करता है जो सबके लिए सिमिलर है। और स्पिरिचुअलिटी दिखाता है कि जो भौतिक दुनिया है, ये हर चीज़ के अंदर एक ही कॉन्शियसनेस विराज कर रहा है, और लोगों की भोग करने की जो टेंडेंसी है वो स्पिरिचुअल ब्लीस के प्रति ट्रांसफॉर्म हो ग्रेजुअली इस भौतिकता से निकल के। और जहाँ भी लोग रिचुअलिस्टिक है, रिचुअलिस्टिक रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उनका भोगवादी मानसिकता होने के कारण इस मैटेरियल वर्ल्ड में ही फंसा रहता है, जिसके कारण क्या है कि भोग सामग्री आरोहण करते करते दूसरे लोगों का मुंह का निवाला भी छीन लेता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत पूंजीपति बिजनेस कर रहा है, दूसरों का सत्यानाश करके पैसा कमा रहा है, सोल ओनर हो जा रहा है, मोनोपोली डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड में। भारत के 3% लोगों के पास भारत की 40% से ज़्यादा वेल्थ है। क्या वो लोग नास्तिक है? ना, वो लोग भी पूजा पाठ करता है, करोड़ों करोड़ रुपया मंदिर बना रहा है, डोनेट कर रहा है। तो अगर आदमी धार्मिक है तो किस तरीके से पैसा के पीछे इतना पागल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ह्यूमैनिटी धर्म के साथ कोरिलेटेड है। आप धार्मिक होते जा रहे हो और आपके सामने सोसाइटी गरीब होते जा रहा है, ये संभव ही नहीं है। आप फाइट करोगे उस जो पुअरनेस है, जो पॉवर्टी, इसको दूर करने के लिए, सोसाइटी को एलिवेट करने के लिए फाइट करोगे। आप खुद उस ट्रैप का एक हिस्सा नहीं हो सकते। तो धर्म कोई आदमी फॉलो कर रहा है तो उसके धर्म के 10 लक्षणों से द्वारा पालन होंगे। सोसाइटी को, मानवता को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधा, इकोलॉजी को कभी भी डिस्ट्रक्शन का कारण हो नहीं सकता। ये केवल स्पिरिचुअलिटी में ही संभव है, रिचुअलिस्टिक रिलीजन में संभव नहीं है।
तो हमें अपनी चिंतन को ठीक करना पड़ेगा, आउटलुक को ठीक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग घर में रामायण महाभारत पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। आप वास्तविक में जीवन में जीते कैसे हो? तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो आप आनंदमार्ग प्रचारक संघ के सन्यासी सन्यासिनी गृह आचार्यों से साधना सीख सकते हैं। घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, निःशुल्क सिखाते हैं। शरीर को रोग से मुक्ति पाने के लिए आसन सिखाते हैं, लाइफस्टाइल हम लोग सिखाते हैं। और आप अपने घर में बैठ के ही प्रतिदिन प्रैक्टिस करके स्पिरिचुअल मेडिटेशन अपने अंदर महसूस कर सकते हैं कि ओरिजिनली धर्म का मतलब क्या है। आपको खुद फील होगा कि स्पिरिचुअलिटी में क्या एसेंस है जो रिचुअल से डोमिनेटेड रिलीजन में कभी भी नहीं है। रिलीजन मतलब ही हो गया भाग बंटवारा, स्पिरिचुअलिटी में यूनिफिकेशन है और रिलीजन में कोई यूनिफिकेशन की बात नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगे तो चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।